जोशीमठ लगातार दरकता जा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पर बन गई हैं 7 मंजिला इमारतें। चमोली के डीएम ने शासन को भेजी चिट्ठी। जोशीमठ में कई भू धसाव के कारणों को अलग अलग तरीके से सामने रखा है, इसकी कई बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने एक चिट्ठी शासन को भेजी। पत्र में कहा गया है कि जोशीमठ में अनियोजित निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ 7-7 मंजिला होटल बन गए हैं, इससे यहाँ भूस्खलन सक्रिय हो गया है। शासन ने इस पत्र को गंभीरता से लिया। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने डीएम को पत्र भेजकर 15 जनवरी तक ऐसे निर्माण भू धसाव से प्रभावित गांवों और पुनर्वास के लिए जमीनों की रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की रणनीति बनाएगी। इस बीच गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा की अगुवाई में एक्सपर्ट्स की टीम जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रही है। जोशीमठ में अब तक 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं। क्या टनल के विस्फोट करने से भूधसाव हो रहा है? प्रशासन ने एनटीपीसी के सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर बृहस्पतिवार को क्षेत्र में बाजार पूरी तरह से बंद रहा। प्रभावित लोगों ने दिन भर बद्रीनाथ हाईवे पर चक्का जाम रखा। इस दौरान आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे जोशीमठ नगर में भूधसाव हो रहा है। जिसके बाद भूधसाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इनमें एनटीपीसी की सभी परियोजनाएं, हेलंग बाईपास का निर्माण और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे सभी तरह के निर्माण शामिल हैं। जोशीमठ में बढ़ते भूधसाव और तेज होते आंदोलन के बीच बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत अग्रिम आदेशों तक तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के तहत चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी। किस तरह से गुजर रही है पीड़ितों की सर्द रातें, ये भी हम आपको बताते हैं। कपकपा देने वाली ठंड के बीच प्रभावित परिवार होटल के एक कमरे में सर्द रातें काटने को मजबूर है। उन्होंने उसी एक कमरे में घर का सामान भी रखा है। कई प्रभावितों ने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है, खुद सामान के साथ यहीं है। अपने घरों को छोड़ने का दर्द प्रभावितों के चेहरों पर साफ छलक रहा है। उन्होंने जल्द पुनर्वास की मांग उठाई है। नगर पालिका हॉल के राहत शिविर में ठहरे लोगों का कहना है कि यहाँ इन्हें केवल रात में शरण दी जाती है, दिन में इन्हें इनके दरार वाले घर में ही रहने के लिए भेज दिया जाता है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर सरकार पहले सचेत हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। वहीं जोशीमठ में दरकते पहाड़ों ने लोगों की जिंदगी थाम दी है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जोशीमठ सैकड़ों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने बताया कि प्रभावित परिवारों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। चमोली के डीएम ने जोशीमठ के 45 परिवारों के पुनर्वास की अनुमति मांगी थी। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि 45 घरों के पुनर्वास की अनुमति जारी कर दी गई है। बताया गया कि जोशीमठ में 385 प्रभावित गांव थे। वर्तमान में करीब 200 गांवों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। स्टडी के बाद तस्वीर और साफ होगी। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा कि डीएम का पत्र मिला है, जिसमें 7 मंजिला इमारतों जैसे अनियोजित निर्माण की जानकारी दी गई है। जोशीमठ 4 धाम यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव है। फिलहाल निर्माण पर तात्कालिक रोक लगाने जैसा फैसला लिया जा सकता है। बाकी पूरे अध्ययन के बाद तस्वीर साफ होगी। चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर एनटीपीसी की ओर से साल 2006 में 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना बनाई जा रही है। इसमें 130 मेगावाट की 4 पेल्टन टरबाइन और धौलीगंगा नदी पर निर्मित एक बैराज शामिल होगा। यह बैराज 200 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा होगा। इसमें 12 मीटर ऊंचे और 14 मीटर चौड़े 4 गेट होंगे। जिला प्रशासन की रोक के बाद तपोवन में बैराज साइट निर्माण कार्य और सुरंग के अंदर टनल बोरिंग मशीन टीबीएम को निकालने का काम रुक गया है। सरकार का मानना है कि 4 धाम ऑल वेदर रोड के तहत हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनने पर जहां बद्रीनाथ धाम की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं चीन सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। जोशीमठ नगर के निचले हिस्से में करीब 5 किलोमीटर तक इसका निर्माण हो रहा है। पूर्व में इसके विरोध में आंदोलन हुआ था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने चीन सीमा क्षेत्र तक सेना की आवाजाही को सुगम बनाने का हवाला देते हुए बाईपास निर्माण को जरूरी बताया था। जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ता जा रहा है। घर, दुकान और सड़क हर जगह लंबी लंबी दरारें पड़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में करीब 1 साल से भूधसाव हो रहा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर 2 होटल तिरछे हो गए हैं, जिससे यहां भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले 519 और अगले दिन ये संख्या 559 पहुंच गई। भूधसाव की चपेट में ज्योतिर्मठ परिसर भी आ गया है। परिसर के भवनों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ज्योतिर्मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने बताया कि मठ के प्रवेश द्वार, लक्ष्मी नारायण मंदिर और सभागार में दरारें पड़ गई हैं। इसी परिसर में टोटकाचार्य गुफा, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी मंदिर और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की गद्दी है।
सिंगदार वार्ड में होटल माउंट व्यू जमीन धंसने से तिरछा हो गया है। सोमवार रात को होटल की दीवारें चटकने की आवाजें आने से इसके पीछे रहने वाले परिवार दहशत में आ गए। प्रशासन ने बुधवार को होटल को खाली करवाया। होटल के मालिक सुंदरलाल सेमवाल ने बताया कि सारा सामान हटाकर होटल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाले 50 से ज्यादा परिवार दहशत में हैं। यहां मकानों की दीवारों, चौक के आंगन में दरारें और लटकी मकानों की छत आपदा का दर्द बयां करती है। इस भाग में बरसात के दौरान तेजी से भूधसाव हुआ था, लेकिन अभी तक ट्रीटमेंट न होने से लोग खतरे के साए में रात बिता रहे हैं। यहां बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे इस भू भाग पर करीब 25 मकानों में 2 फीट तक दरारें पड़ी हैं, जिस कारण कई लोग अपने मकान छोड़ चुके हैं, जबकि अधिकांश परिवार खौफ के साए में टूटे मकानों में ही रहने के लिए मजबूर है। हालत यह है कि भूधसाव के 8 माह बाद भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यहां बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे इस भूभाग पर करीब 25 मकानों में 2 फीट तक दरारें पड़ी हैं, जिस कारण कई लोग अपने मकान छोड़ चुके हैं, जबकि अधिकांश परिवार खौफ के साए में टूटे मकानों में रहने को मजबूर है। उत्तराखंड शासन की टीम बृहस्पतिवार की देर शाम जोशीमठ पहुंच गई। टीम ने आते ही मोर्चा संभाल लिया। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा के साथ आपदा प्रबंधन के अधिशासी अधिकारी पीयूष रौतेला, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट रोहितास मिश्रा, भूस्खलन न्यूनीकरण केंद्र के वैज्ञानिक शांतनु सरकार, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर बी के माहेश्वरी समेत तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम जीरो ग्राउंड जोशीमठ पहुंच गई। गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधन सचिव ने तहसील जोशीमठ में अधिकारियों की बैठक लेते हुए स्थिति की समीक्षा की। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार को एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ ओली से लेकर जोशीमठ नगर में विशेषज्ञों की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए। बता दें कि भूधसाव से प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन की 6 टीमें लगाई गई हैं। बृहस्पतिवार को 16 परिवारों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। अभी तक 93 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर नगर में चक्का जाम से लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों ने जोशीमठ से हेलंग तक 10 किलोमीटर की दूरी पैदल नापी। वहीं बाजार बंद होने से लोग भूखे प्यासे रहे। साथ ही पर्यटकों ने वाहनों में दिन गुजारा। शाम को जाम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। ओली जा रहे पर्यटकों ने भी दिन भर जोशीमठ में रहकर दिन गुजारा। ओली रोपवे का संचालन भी बंद होने से पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झांसी की स्मृति ने बताया कि वो 2 दिनों तक जोशीमठ और ओली में घूमने के बाद बृहस्पतिवार को वापस जाना चाहती थी, लेकिन जाम की वजह से उनके वाहनों को आगे जाने नहीं दिया गया, जिस कारण दिन भर वाहन में ही दिन गुजारा गया। दिल्ली के संदीप, प्रज्वल और हिमांशु ने बताया कि वो ओली घूमने आए थे, लेकिन जाम की वजह से घंटों वाहन में ही फंसे रहे। बाजार बंद होने से चाय तक नसीब नहीं हुई। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर बड़े निर्णय हो सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को एक विशेषज्ञ दल गठित कर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अध्ययन करने के निर्देश दिए। विशेषज्ञ दल जोशीमठ पहुंच गया। बता दें कि जोशीमठ में भवनों, सड़कों और खेतों में आ रही दरारें और कुछ स्थानों पर पानी रिसने की घटना से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर लोगों का सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी पुनर्वास किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में जोशीमठ के आपदा प्रबंधन के रोड मैप पर चर्चा होगी। फैसले के बाद मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचेंगे। यहां विशेषज्ञ दल, जिला प्रशासन, जोशीमठ बचाओ अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।